नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 20 जनवरी 2026 की प्रमुख खबरों पर। भारत यूएई रिश्तों को नई ऊंचाई, राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद का संक्षिप्त लेकिन अहम दौरा। अमेरिका में भीषण बर्फीला तूफान, मिशिगन में इंटरस्टेट हाईवे पर 100 से ज्यादा वाहन टकराए, कई घायल। बड़े टैरिफ के बीच पोलैंड की नई रणनीति, भारत से व्यापारिक सहयोग के लिए है तैयार। ग्रीनलैंड में बढ़ा सैन्य तनाव, अमेरिका ने मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैनात किया, डेनमार्क ने भी भेजे सैनिक। ईरान में प्रदर्शनकारियों को पुलिस का अल्टीमेटम, 72 घंटे में सरेंडर नहीं किया तो होगी कड़ी कार्रवाई। ट्रंप के गाजा शांति बोर्ड में शामिल होने से कई देशों का इनकार, भारत को मिला न्योता। भाजपा को मिला नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, पीएम मोदी की मौजूदगी में नितिन नबीन का आधिकारिक ऐलान। असम राइफल्स ने मिजोरम में 28 करोड़ रुपए की मेथाम्फेटामाइन बरामद किए, एक आरोपी गिरफ्तार। तमिलनाडु में हीलियम गैस सिलेंडर में विस्फोट, एक की मौत 18 घायल। तमिलनाडु के राज्यपाल नाराज होकर विधानसभा से बाहर निकले, राष्ट्रगान के अपमान का लगाया आरोप। कर्नाटक के डीजीपी रामचंद्र राव निलंबित, कथित वीडियो वायरल होने के बाद गिरी गाज। मनरेगा पर कांग्रेस का हमला, खरगे और राहुल गांधी बोले, नई व्यवस्थाओं से ग्रामीणों के काम का अधिकार छीना गया। विदेश से आते ही नंदू गिरोह का बदमाश दिल्ली हवाई अड्डे से गिरफ्तार, अदालत ने घोषित किया था भगोड़ा। दिल्ली में 13,000 करोड़ रुपए मूल्य के मादक पदार्थ की तस्करी मामले में सिक्किम का व्यक्ति गिरफ्तार। राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष चुनाव की प्रक्रिया जल्द होगी शुरू। एमपी में रोबोट करेंगे पानी सीवर लाइन की जांच, ऐप और पोर्टल पर दिखेगा नेटवर्क। उज्जैन बाल गृह से 2 नाबालिग फरार, पुलिस ने शुरू की तलाश। दक्षिण भारतीय फिल्म अभिनेता श्रीकांत महाकाल मंदिर पहुंचे, भस्म आरती में हुए शामिल। इंदौर दिल्ली सुपरफास्ट का रूट बदला, नई दिल्ली के बजाय सफदरगंज स्टेशन से होगी संचालित। अनिका के लिए संघर्ष जारी, मैच क्राउड फंडिंग से 3.4 लाख हुए, अब तक कुल 4 करोड़ रुपए हुए जमा। कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन के दौरान विजय शाह के मुखौटे के साथ सांकेतिक गिरफ्तारी की गई। कांग्रेस महासचिव अमित शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का स्वागत करते हुए सोफिया कुरैशी के प्रयासों की सराहना की। मध्य प्रदेश कांग्रेस के महासचिव अमित शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में एक व्यक्ति ने विजय शाह का मुखौटा पहनकर हाथ में हथकड़ी लगाई। अमित शर्मा ने कहा कि मोहन सरकार विजय शाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती, इसलिए यह सांकेतिक गिरफ्तारी की गई है। उन्होंने बताया कि अब इसे हबीबगंज पुलिस के हवाले किया जाएगा। अमित शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का कांग्रेस स्वागत करती है और सोफिया कुरैशी के देश की सेना के सम्मान बढ़ाने वाले प्रयासों को सराहती है। आज हमने प्रदर्शन किया है, कल सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि विजय शाह ने जो हमारी सेना की जवान सोफिया कुरैशी के बारे में, हिंदुस्तान की उस बेटी के बारे में जो अनर्गल टिप्पणी की थी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री विजय शाह ने, लेकिन इसने सरकार ने गिरफ्तार नहीं करा। विजय शाह को मोहन सरकार ने खुलेआम छूट दे रखी है कि घूमो कुछ भी कहो अनर्गल। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो हमने इसे रात में कैरबा डैम के जंगलों से पकड़ा है। ये रात भर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद घूम रहा था। इसे ले जाकर हम अभी पुलिस थाने में बंद करेंगे और कांग्रेस पार्टी मांग करती है तत्काल मोहन यादव ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे जो अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। इंदौर के भागीरथपुरा में नई पाइपलाइन के बाद 30% इलाके में पानी सप्लाई शुरू हुई है। 4 सैंपल जांच के लिए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने फिलहाल पानी उबालकर पीने की सलाह दी है। भागीरथपुरा क्षेत्र में नई पाइपलाइन डाले जाने के बाद कुछ क्षेत्रों में पानी की सप्लाई शुरू हो गई है। रविवार दोपहर करीब 30% क्षेत्र में पानी सप्लाई किया गया और इस दौरान 4 सैंपल जांच के लिए लिए गए। इसके पहले 13 जनवरी को भी 10 सैंपल टेस्ट किए गए थे, जिनकी प्रारंभिक रिपोर्ट सामान्य आई थी। स्वास्थ्य विभाग ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे अभी भी पानी उबाल कर ही पिएं। भागीरथपुरा हादसे में अब स्थिति में सुधार है। अब तक 447 मरीज एडमिट हुए, जिनमें से 432 को डिस्चार्ज किया जा चुका है, जबकि 24 लोगों की मौत हुई। देखिए, भागीरथपुरा में जो 1/3 एरिया है जहाँ कुछ हद तक हमारा जो सप्लाई लाइन चेंज करने का जो काम था वो हो चुका था। वहाँ हम लोगों ने अपनी जो नर्मदा वाटर सप्लाई है उससे उस कार्य को, उस सप्लाई को पुनः शुरू किया था। उसकी टेस्टिंग वगैरह की, सैंपल्स वगैरह जब ठीक आए हैं तो उस 1/3 लगभग 30% एरिया में हम लोगों ने सप्लाई जो है एक दिन छोड़ के एक दिन जो हमारी रेगुलर सप्लाई रहती है वो शुरू कर दी है। उस एरिया से जो सैंपल लिए गए हैं उनमें रेसिडुअल क्लोरीन भी पाया जा रहा है और कुछ जो माइक्रोबायोलॉजिकल सैंपल लिए थे वो भी ठीक रहे हैं।
पानी पीने के लिए पानी उपयोग किया जा रहा है क्या? अभी रोक लगाई गई? नहीं, ऐसा कोई रोक नहीं है। फिर भी देखिए, हिदायत हमेशा रहती है कि जो पीने के लिए पानी उपयोग हो उसको हमेशा या तो उबाल के या आरओ वगैरह के माध्यम से हम लोगों को पानी उबाल के पीना सबसे अच्छा रहेगा। इंदौर में BRTS रेलिंग हटाने में देरी पर हाईकोर्ट नाराज हुआ। कोर्ट ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए रेलिंग तुरंत हटाने के आदेश दिए। इंदौर के BRTS की रेलिंग हटाने में देरी पर हाईकोर्ट नाराज दिखा। कोर्ट ने कहा कि जनहित के मामले में किसी का निजी हित नहीं चलेगा। ठेकेदार दिनेश यादव को फटकार लगाते हुए रेलिंग जल्द हटाने के आदेश दिए। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल से कोर्ट ने अतिक्रमण और रेलिंग स्थिति पर सवाल किए। कोर्ट ने कहा कि ब्लैक लिस्टिंग से काम नहीं बनेगा। 11 महीने बाद भी रेलिंग नहीं हटने से आवागमन प्रभावित हो रहा है। अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। इंदौर में BRTS रेलिंग हटाने में देरी पर हाईकोर्ट नाराज हुआ। कोर्ट ने ठेकेदार को फटकार लगाते हुए रेलिंग तुरंत हटाने के आदेश दिए। भागीरथपुरा में दूषित पानी के मामले के बाद कांग्रेस अब सड़क पर उतर आई है। शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसी ने बताया कि हर विधानसभा क्षेत्र में एक मोबाइल जल परीक्षण लैब तैनात की जाएगी। ये लैब पानी के सैंपल लेकर मौके पर ही जांच करेगी और कहीं भी गुणवत्ता में गड़बड़ी मिलने पर शिकायत सीधे नगर निगम अधिकारियों तक पहुंचाई जाएगी। कांग्रेस का कहना है कि यह पहल जनता को शुद्ध और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए है। अभियान प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के निर्देश पर जल्द शुरू होगा। निर्माण है उसकी तरफ अग्रसर हो गए हैं और उसका कार्य जल्दी से जल्द पूरा करने के लिए जो है दौरे लगातार कर रहे हैं। देखिए कि क्या होता है, जब दुर्घटना होती है, जब जिला प्रशासन हो चाहे नगर निगम हो तब जगते। तो क्या आप इंतजार कर रहे थे भागीरथपुरा जैसे किसी कांड का, उसके बाद आप जल्द सुनवाई की और इसी समस्या निपटाने के, जब वहां के तमाम लोग बार बार शिकायतें कर रहे थे 311 ऐप पे तब क्या नगर निगम सोई हुई थी? इसके बाद में हम बात करें कि जहां जहां ब्रिजेस बन रहे हैं वहां सर्विस रोड की हालत देखो बद से बदतर हो रही है। आज की कंडीशन में भी अभी MR10 पे जहां मेट्रो का काम चल रहा है खरगम सुकला वाले क्षेत्र में, आप सड़क निर्माण आप स्वयं जाके देखो कि उस सड़क निर्माण किस लेवल का, क्या वो इंदौर के गुणवत्ता को कहीं भी मैच खाता है? इंदौर के लेवल को किसी भी तरह से ऊबड़ खाबड़ आड़ा तिरछा कहीं भी नहीं लगेगा। ऐसा लग रहा है कि मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा गांव खेड़े में भी या बहुत ज्यादा इंटीरियर में भी इससे घटिया निर्माण की आप कल्पना नहीं कर सकते। जितना घटिया निर्माण आज इस नगर निगम की परिषद तो महापौर जी के नेतृत्व में, आप स्वयं जाके देखिए कि कैसी सड़क बनी है, क्या देना चाह रहे हैं इंदौर को। ये मुझे लगता है कि महापौर जी ने संकल्प ले रखा है कि पूरा इंदौर को बद से बदतर स्थिति में लाकर रहेंगे, लेकिन हम मजबूर कर देंगे कि अच्छा निर्माण हो और निश्चित रूप से आने वाले 1-1.5 साल में परिवर्तन होना है और भ्रष्टाचारियों को घर का रास्ता दिखाकर ही रहेंगे। दूषित पानी मुद्दे पर कांग्रेस सड़कों पर उतर आई है। हर विधानसभा में मोबाइल जांच लैब तैनात होगी। मौके पर सैंपल टेस्ट कर निगम को शिकायत भेजी जाएगी। अभियान जीतू पटवारी के निर्देश पर शुरू होगा। शहर में चल रहे 4 महत्वपूर्ण फ्लाईओवर निर्माण कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। देवास नाका, मूसा खेड़ी, सत्यसाई और IT पार्क के फ्लाईओवर पर प्रगति का जायजा लिया गया। अधिकारी निर्माण में आ रही बाधाओं को तय समय में हटाने और जून तक परियोजनाओं को पूरा करने के निर्देश दिए। सुरक्षा मानकों, धूल नियंत्रण, ट्रैफिक संचालन और सर्विस लेन की मरम्मत पर विशेष ध्यान रखा जाएगा। आम नागरिकों की असुविधा कम करने के लिए ट्रैफिक मार्शल तैनात किए जाएंगे। आगामी दिनों में कार्यों की नियमित समीक्षा कर शीघ्रता सुनिश्चित की जाएगी। शहर के 4 प्रमुख फ्लाईओवर की समीक्षा बैठक हुई। देवास नाका, मूसा खेड़ी, सत्यसाई और IT पार्क फ्लाईओवर जून तक पूरे करने के निर्देश दिए गए। सुरक्षा, धूल नियंत्रण और ट्रैफिक व्यवस्था पर खास ध्यान दिया जाएगा। खाद्य विभाग ने छोटा बांगड़दा रोड स्थित मुस्कान डेयरी नमकीन एवं स्वीट्स पर छापा मारकर कार्रवाई की। मौके पर राजेश प्रजापत के खाद्य प्रतिष्ठान में पनीर, घी और क्रीम का उत्पादन गंदगी में चल रहा था। शिकायत के आधार पर 150 किलो पनीर, 300 किलो क्रीम और 150 किलो घी जब्त किए गए। खाद्य विभाग ने बताया कि प्रतिष्ठान ने खाद्य लाइसेंस की शर्तों का पालन नहीं किया। सुधार और शर्तों के पालन तक प्रतिष्ठान को तत्काल बंद कर दिया गया। इंदौर के खाद्य विभाग का मुस्कान डेयरी पर छापा। गंदगी में पनीर, घी, क्रीम उत्पादन मिले। 150 किलो पनीर, 300 किलो क्रीम, 150 किलो घी जब्त किया। लाइसेंस शर्तें उल्लंघन पर प्रतिष्ठान बंद किया गया है। इंदौर में एक बुजुर्ग व्यक्ति की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस ने उसके बेटे को हिरासत में लिया है। परिजनों ने बेटे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया जा रहा है कि सरिया चोरी को लेकर पिता और बेटे के बीच कहासुनी हुई थी, जो बाद में मारपीट में बदल गई। आरोप है कि बेटे द्वारा की गई मारपीट के बाद बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ गई और उनकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की।
पुलिस बेटे से कड़ी पूछताछ कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का खुलासा होने की बात कही जा रही है। ये एक मर्ग कायम हुआ है थाना रसोड़िया में, जिसमें कि 38 नंबर स्कीम के पास एक जो संजय गुलाई है, जिसके जो कि बताया गया, परिजनों के द्वारा बताया गया कि पिता पुत्र में झगड़ा हुआ था। जो पुत्र है वो राहुल गुलाई, उसने पिता के साथ मारपीट की थी, झगड़ा किया था। और चूंकि जो कारण बताया जा रहा है जो परिजनों के द्वारा, उनके द्वारा ये कहना है कि जो मकान का निर्माण काम चल रहा था मकान का, और उसका जो सरिया था, सरिया इसके पिता के द्वारा बेचकर शराब पी ली थी, ऐसा इस बात पर झगड़ा था। तो इस पर से झगड़ा होने के बाद उनको एडमिट कराया गया, और जहाँ पर कल रात्रि में 13 तारीख की घटना थी, और कल रात्रि में 18 तारीख की रात को उनकी डेथ हो गई। तो फिलहाल मर्ग कायम कर लिया गया है। परिजनों का आरोप है कि पुत्र ने ही पिता की हत्या की है, लेकिन अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चंदी साक्षी और अन्य एविडेंसेस कलेक्ट किया जा रहा है। फिलहाल मर्ग कायम किया जा रहा है। मर्ग जांच के आधार पर जो भी एविडेंस आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ DO न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।